Good morning, my dear students. Welcome to today's class. Students, today's class is about a very special topic. Okay, बहुत एक special topic हम आज discuss करेंगे and that topic is reduction of syllabus by CBSE. Okay, you all know that due to the coronavirus pandemic, CBSE has reduced the syllabus of classes 9th to 12th by 30%. ओके, सो 9th क्लास इंग्लिश में क्या क्या कट किया है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली एंड अगर कोई भी क्वेरीज आपको आती हैं देन प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा रीडिंग सेक्शन है. ओके, रीडिंग सेक्शन जो है हमारा 20 मार्क्स के लिए आता है वो वैसे ही आएगा. ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज आया है. क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं. ओके, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. व्हाट विल हैपन, यू विल गेट 2 अनसीन पैसेजेस. ओके, पहले क्या होता था, एक जो आपका अनसीन पैसेज होता था वो 12 मार्क्स का होता था, फिर एक 8 का होता था. अब क्या है, दोनों ही पैसेजेस जो हैं वो इक्वल है. ओके, फॉर पैसेज 1 यू विल बी गेटिंग 10 मार्क्स. ओके, जो फर्स्ट पैसेज है उसके लिए भी 10 मार्क्स एंड देन जो सेकंड पैसेज है हमारा उसके लिए भी 10 मार्क्स. ओके, आपको दोनों ही पैसेजेस के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे. इसमें आप कोई भी डाउट मत रखिएगा. ओके, पैसेजेस हमारे ऐसे ही चलेंगे जैसे वो चल रहे थे, सिर्फ क्वेश्चंस क्या हैं हमारे एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं. ओके, पैसेज 1 भी 10 मार्क्स का है और पैसेज 2 भी 10 मार्क्स का है. दोनों ही पैसेजेस में अब इक्वली मार्क्स डिसाइड हो गए हैं. इसमें आपका बेनिफिट क्या है? ओके, मैं बताता हूं. अब आपको क्या होगा, यू विल बी गेटिंग 12 क्वेश्चंस. इस पैसेज में भी आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस सेकंड वाले में भी आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, 12 क्वेश्चंस मिलने से क्या होता है, टोटल आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे. तो लाइक अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी वोकैबुलरी में, अब वोकैबुलरी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता था, तो आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज आपको करने जो हैं वो 10 क्वेश्चंस ही हैं. ओके, 10 into 1 रहेगा. आपको दोनों में 10 क्वेश्चंस करने जबकि आ रहे हैं 12 क्वेश्चंस. ओके, सो out of 24 total questions you have to attempt only 20 questions. सिर्फ 20 questions कर रहे हैं और बहुत इजीली आपका ये डन हो जाएगा रीडिंग पैसेज. ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे डिफरेंस है वो यही है कि क्वेश्चन अब एमसीक्यू बेस्ड है. और इट मीन्स कि आपके लिए आपको थोड़ी अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी. आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर ऑप्शंस क्लोज हैं, सिमिलर ऑप्शंस है, तो उनमें से क्या आंसर हो सकता है. ओके, थोड़ा सा जज करेंगे तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू आंसर एंड इन एवरी पैसेज यू आर गोइंग टू गेट 12 क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस आएंगे, 10 हमें करने हैं, 2 हमें नहीं करने. ओके, सो एंड यू विल बी गेटिंग 1 mark फॉर एवरी क्वेश्चन एंड दैट्स इट, 20 मार्क्स. ओके, 10 मार्क्स एक पैसेज में मिलेंगे, 10 एक में मिलेंगे, 20 हो जाएंगे. रीडिंग सेक्शन फॉर 20 मार्क्स इज डन. कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है कि एमसीक्यू बेस्ड है. ओके, बहुत चीजें एमसीक्यू बेस्ड हुई पेपर में, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है, हो गया है. रीडिंग सेक्शन इज एंटायरली एमसीक्यू बेस्ड. ओके, मूविंग ऑन. हमारा जो अगला सेक्शन है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, राइटिंग एंड ग्रामर. राइटिंग एंड ग्रामर
था वो 30 मार्क्स का होता था, राइट? लेकिन अब वो 20 मार्क्स का है। ओके, वो अब 20 मार्क्स का है। तो वो 20 मार्क्स का कैसे हुआ है, उसके लिए हम पहले राइटिंग पोर्शन के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, सो राइटिंग में आपको दो ही क्वेश्चंस आएंगे, पहले भी दो ही आते थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये क्वेश्चन पहले भी आता था और अब भी आएगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसके बारे में? पहले प्लेस, इवेंट, पर्सन, तीन आते थे, तीन टाइप के आते थे। अब आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट पर्सन। किसी भी एक इंसान के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है और उसे लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, उसको आपको लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ओके, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट पर्सन आएगा, या फिर आ सकती है आपकी डायरी एंट्री। डायरी एंट्री आ सकती है और उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इन 100 to 120 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें हमेशा ही चॉइस रहती है, तो एक ही आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट चेंज हो गई है स्टूडेंट। सी, पहले हम इस क्वेश्चन को 120 to 150 वर्ड्स में लिखते थे, लेकिन अब हमें लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, सो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है और इसको हमें ऐसे ही करना है। ओके, इसके लिए भी 5 मार्क्स ही मिलने हैं हमें। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग सेक्शन। ओके, वर्ड लिमिट चेंज हुई है और जो पहले पर्सन, प्लेस और इवेंट आता था, अब सिर्फ पर्सन के बारे में है। कोई भी एक इंसान होगा उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी हमें इतने ही वर्ड्स में करनी है इन 100 to 120 वर्ड्स और इसके लिए हमें मिलेंगे 5 मार्क्स। ओके, इसके लिए हमें मिलेंगे 5 मार्क्स और हमें 100 to 120 वर्ड्स में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो है करनी है। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस स्टोरी जो है वो थोड़ी आपको कंसाइज लिखनी है, थोड़ी शॉर्ट लिखनी है और कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, वर्बल क्यूज जो आपको हिंट्स मिलती थी वो भी उतनी ही मिलेंगी, ज्यादा इसमें चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि जब हम एक स्टोरी बनाते हैं तो हम उसकी हिंट्स नहीं वो हटा सकते क्योंकि वो मेन पॉइंट्स होती है। सो इट मीन्स कि आप हिंट्स पे फोकस करके और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा राइटिंग पोर्शन हो गया। अब ग्रामर में क्या है हमारा? ग्रामर हमारी जो है वो 10 मार्क्स की आएगी। ओके, राइटिंग के दो क्वेश्चन थे 5 के, अब ग्रामर के हैं वो भी हमारे अब 10 की हो गया। ओके, राइटिंग और ग्रामर को इक्वल वेटेज है। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते थे, एडिटिंग सेम आएगा, ओमिटिंग और रीअरेंज और गैप फिलिंग। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आते थे, ये चारों ही ऐसे आएंगे। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये सारे भी हमारे एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं। ये सारे भी हमारे एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं। एडिटिंग वॉमिटिंग में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। ओके, ये सिर्फ 2 मार्क्स के आएंगे
एडिटिंग भी 2 मार्क्स की, ओमिटिंग भी 2 मार्क्स की। ओके, टोटल हो गए हमारे 4 मार्क्स। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। चॉइस कहाँ पे है? रीअरेंज में आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो आपको इसमें चॉइस है। सिमिलरली गैप फिलिंग में भी आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 3 करने हैं। सो 2 marks for this, 2 marks for this, 3 for rearrange, 3 for gap filling. This is how you will get your 10 marks. और सभी MCQ बेस्ड है और चॉइस जो है इन दोनों में है। ओके, 3 out of 4 you people have to do। इन दोनों में, रीअरेंज और गैप फिलिंग में 3 out of 4 करने। एडिटिंग वॉमिटिंग में चॉइस नहीं है। चॉइस कहाँ पे हमारे? रीअरेंज में और गैप फिलिंग में। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि आप इसको याद रखें। ओके, सो थोड़ा इजी हुआ है, एमसीक्यू बेस्ड हुआ है, तो टाइम बहुत सेव होने वाला है। जस्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आंसर शीट में हमें कोई आंसर नहीं लिखने की जरूरत। हमने एमसीक्यू में क्या होता है, सिंपली जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो राइट करना है, दैट्स इट। ओके, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। आई सॉ कि जब मैंने प्री मिड टर्म चेक किए, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। एमसीक्यू है, एटलीस्ट अगर आपको आंसर नहीं पता है, आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है, तो आप ऑप्शन तो लिख दीजिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। मे बी योर ऑप्शन इज राइट, सो दिस इज मोर स्कोरिंग फॉर यू नाउ। आप बेटर स्कोर कर सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, तो ये हमारे 20 का हमने रीडिंग किया, 20 का हमने राइटिंग और ग्रामर सेक्शन किया। ये हमारे 40 मार्क्स हो गए। मैंने जब आपको उस दिन ऑडियो भेजी थी, मैंने कहा था बेटा लिटरेचर पे स्ट्रेस बड़ा है, राइट? और लिटरेचर पे स्ट्रेस ऐसे बड़ा है कि लिटरेचर जो है अब हमारी 40 मार्क्स की हो गई है। ओके, जो मिनिमम पोर्शन, जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ग्रामर में से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, लेकिन लिटरेचर में से उतने टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए जितने एक्सपेक्टेड थे। ओके, सो लिटरेचर पे स्ट्रेस बढ़ा है, लिटरेचर अच्छे से पढ़नी है। ओके, अभी हम चैप्टर रीड करते हैं, आगे भी हमें चैप्टर रीड करने हैं, लेकिन हमें और अच्छे से करने, बिकॉज लिटरेचर इज नाउ ऑफ 40 मार्क्स। ओके, लिटरेचर जो है हमारी वो 40 मार्क्स की होगी और अब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में क्या है? लिटरेचर में फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग विल बी एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट आ जाएगा किसी भी ड्रामा या किसी भी चैप्टर, प्रोज में से, किसी भी चैप्टर में से आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, और ये एक्सट्रैक्ट जो है ये 5 मार्क्स का है, और इसमें भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक्सट्रैक्ट पढ़कर क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। सिंपली यू हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट। ओके, एंड यू विल बी गेटिंग दी 5 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड इन दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, it will be an extract from poem। extract आएगा poem में से, again MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के लिए। poem का extract पढ़ना है, basis that extract you have to answer questions। okay, 5, 5, 10 आपको अगेन आप समझ सकते हैं रीडिंग के बेसिस पे ही करना है। तो रीडिंग की इस बारी हमें प्रैक्टिस करते ही रहना है, बिकॉज रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। लग रहा है आपको कि लिटरेचर में 10 मार्क्स पड़े हैं, लेकिन नहीं, देखा जाए तो ये भी तो रीडिंग का ही पार्ट है ना। रीडिंग में 10 मार्क्स पड़े हैं, सो अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत काम आने वाली है। ओके, योर रीडिंग शुड बी absolutely amazing। okay, focus on your reading, work hard for it। so ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद थर्ड जो है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है हमारा कि
आपसे आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसमें भी चॉइस आएगी। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बिहाइव से मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मूवमेंट्स में से मिलेंगे। ओके, आपको 2 क्वेश्चन बिहाइव के करने हैं और 2 क्वेश्चन मूवमेंट्स के करने हैं। दोनों ही बुक्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ओके, दोनों ऐसे करने हैं आपने। 2 into 4 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्ड लिमिट जो है 20 to 30 वर्ड्स की। ओके, मीन्स 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं और बेसिस 2 पॉइंट्स यू विल गेट योर आंसर। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो आपको वो करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो फिर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है। सिमिलरली क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चंस जो हैं आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मोमेंट्स में से 3 मिलेंगे, बी हाइव में से, और आपको करने कितने हैं? 2 क्वेश्चन मोमेंट्स में से करने हैं, 2 क्वेश्चन बी हाइव में से करने हैं। तो इसमें आपको 3 into 4 ये आपके 12 मार्क्स रहेंगे और ये आपको करने हैं 30 to 40 वर्ड्स में। 30 to 40 वर्ड्स मीन्स 3 पॉइंट्स। लेकिन पॉइंट्स में आंसर नहीं करना है, पैराग्राफ में ही आंसर करना है, जैसे हम पैराग्राफ में करते हैं। ओके, मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो पॉइंट्स का मतलब है कि जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, उनको ऐसे नहीं कि आप पॉइंट्स बना के लिख दें जैसे आप साइंस में लिखते हैं, सोशल साइंस में लिखते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर सेंटेंस और प्रॉपर पैराग्राफ बना के लिखना है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, सो इक्वल इंपॉर्टेंस बिहाइव मूवमेंट के 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 बिहाइव में 3 मूवमेंट्स में से 2 हमें करने हैं जिनके लिए हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो 2 क्वेश्चंस ऑफ बिहाइव, 2 क्वेश्चंस ऑफ मूवमेंट एंड यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर इट। सो 3 into 4 12 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे, अब तक हमने कितने मार्क्स कर लिए हैं? 8 12 20 5 5 10, टोटल हम 30 मार्क्स हमने कर लिए हैं। ओके, 30 मार्क्स स्कोर करने के बाद अब हमें 10 मार्क्स हमारे रह गए। 10 मार्क्स हम कैसे स्कोर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन बिहाइव में से आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन बिहाइव में से आएंगे। चॉइस आएगी, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चॉइस आएगी। कितने में आंसर करना है हमें? 100 to 120 वर्ड्स में, 100 to 120 वर्ड्स में हमें आंसर करना है और एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 1 into 5 हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन भी 2 आपको चॉइस आएगी इस क्वेश्चन में, बिहाइव से ही आएंगे पर दोनों क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन करना है 100 to 120 वर्ड्स में करना है, 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, वंस अगेन हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होगा ये आएगा मोमेंट्स में से। ओके, दिस क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स एंड यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर इट। ओके, यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर इट। 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 और चॉइस भी आएगी। ओके, मोमेंट से ही 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना है। आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड यू डोंट हैव एनी डाउट। ओके, तो 5 और 5 हमारे 10 हो गए। पहले हमारा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था 2 आने हैं, वो भी कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। 5 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट, 5 का दूसरा, 10 मार्क्स। फिर हमारे शॉर्ट आंसर जो आने हैं वो जो है उसमें हमारे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें पार्ट्स हैं। ओके, 20 और 5 और 5 10 यहाँ पे हमारे, तो
10 + 20 + 10 40 मार्क्स का ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लिटरेचर पोर्शन जो है वो आसान ही हुआ है। ओके, आपको पहले लंबा आंसर लिखना पड़ता था, अब लंबा आंसर नहीं लिखना, आपका छोटे आंसर में ही काम हो जाएगा, आपको ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना। लेकिन व्हाट्स द टेक अवे? द टेक अवे इज दैट आपको क्या याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लिटरेचर में दोनों बुक जो है हमारी बीहाइव और मोमेंट्स, ओके, दोनों ही बुक्स की इक्वल इंपॉर्टेंस हो गई है। अब दोनों ही बुक्स अच्छे से रीड करनी है, रीडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। अगर होता है कि कभी आपने कोई चैप्टर वीक प्रिपेयर किया है, तभी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि अब किसी को भी इस नए पैटर्न में नए जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि which topics we have to cover in this session. Okay, and accordingly we can work. And dear students, if you have any doubts in this video, please comment and let me know. Okay, so this is it from my side for this video. Thank you very much and take care of yourself everyone.